नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भार्गव। तस्वीरें आप देख रहे हैं श्री कृष्ण गौशाला से, जहाँ पर नायब श्रेणी के मुख्यमंत्री जो है हरियाणा सरकार ज्ञानानंद महाराज जी के साथ जो है वो नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं देख सकते हैं यहाँ पर जो है नायब श्रेणी जो है वो पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। गौशाला से ये मुख्यमंत्री जी हैं। एक सेकंड सर, साइड में दो ना भाई साहब। छोड़ देख सकते हैं यहाँ पर नायब श्रेणी जी नंद बाबा ने जो है आज नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण इस पर्व पर जो है मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरें जो है वो नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें दिखाई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं योगेंद्र भाई बीच में लग नायब सिंह शैली जो है इस उपाष्टमी के महोत्सव पर जो है वो पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। देख सकते हैं यहाँ पर ज्ञानानंद महाराज जी, विधायक जगमोहन आनंद जी, ब्रिज गुप्ता जी यहाँ पर और योगेंद्र राणा जी और हुए नजर आ रहे हैं। लाठर जी यहाँ पर गुड़ खिलाते हुए अपने हाथों से जो है गौ माता को नजर आ रहे हैं। जो है वो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आज उनका जन्मदिन भी है। आप सब कमेंट के अंदर जो है वो पूरा जन्मदिवस की बधाई भी जो है और आपको जो है वो ठीक करना जाएगा।
से मिलकर मुख्य मंत्री नायब सैनिक पहुंचे हैं नायब सिंह सैनी मंच पर मंच पर तस्वीरें आप सबसे पहले देख पा रहे हैं मछली करनाल के माध्यम से। धन्यवाद। आप कृपया शांति का दान दें और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रार्थना कर रहा हूं हमारी श्री कृष्ण गौशाला के प्रधान आदरणीय भाई सुनील गुप्ता जी आए, पंकज गोयल जी और सतीश गोयल जी हमारे विशिष्ट अतिथि जी कृपया स्टेज पर आए। राजकुमार जी गोयल कृपया हमारे वशिष्ठ अतिथि स्टेज पर आए। एक पुष्प कुंज देकर डॉक्टर एस.के. गोयल जी कृपया एक पुष्प कुंज देकर मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। पंकज गोयल जी और सतीश गोयल जी और प्रधान सुनील गुप्ता जी कृपया जल्दी जल्दी आए। शंकराचार्य जी का स्वागत करेंगे हमारे ब्रिज गुप्ता जी, समाजसेवी कार्यकारी प्रधान डॉक्टर एस.के. गोयल जी और रमन बंसल जी। अतिशीघ्र रखते हैं कृपया, मुख्यमंत्री जी ने वापस जल्दी जाना है, टाइम कम है। हमारे माननीय विधायक जगमोहन आनंद जी का स्वागत करेंगे गुरदयाल अग्रवाल जी, भारत भूषण जी कपूर, अंकुर गुप्ता जी और हमारे प्रधान जी। ऐसा करो राम कुमार जी, अभी जगमोहन जी, योगेंद्र जी, प्रवीण जी सब मिलके शंकराचार्य जी का स्वागत कर देते हैं। संतों का ही नीचे स्वागत करवा दो शंकराचार्य जी का। अब नीचे से आएंगे सब, टाइम लगेगा। हाँ जी। हमारे वशिष्ठ अतिथि जी का स्वागत कृष्णलाल जी सिंगला, दुलिया राम जी शर्मा, अशोक गोयल जी कृपया अतिशीघ्र आए। वशिष्ठ अतिथियों को जल्दी जल्दी स्वागत करें। हमारे हरि प्रकाश जी गुप्ता, मुकेश गुप्ता जी, सचिन गर्ग, अजय सैनी, आशीष गुप्ता, सुभाष गुप्ता ओबीसी। हमारे आदरणीय स्वामी जी का भी स्वागत करेंगे प्रधान जी और हमारे सदस्य। हो गया हम तो 2 घंटे से बैठे, स्वागत हो गया। आप सभी कृपया बैठ जाएंगे। गोपाष्टमी महापर्व पर पधारे परम आदरणीय सर्वे महाराज श्री शंकराचार्य जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो नहीं दिया उसको दे दो। योगेंद्र राणा जी, हमारे जगमोहन आनंद जी, करनाल की महापौर आदरणीय विनोद बालाजी गुप्ता और हमारे माननीय चेयरमैन गर्ग साहब जी, आप सबका सर्वप्रथम मैं यहाँ पर हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चंद शब्दों में बताना चाहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को कि आज से 30 वर्ष पूर्व इस श्री कृष्ण गौशाला का शिलान्यास परम आदरणीय भानुपुरा पीठाधीश्वर तत्कालीन शंकराचार्य जी स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी के सानिध्य में परम सर्वे महाराज श्री जी के कर कमलों से हुआ था। उस समय यह एक छोटे से पौधे के रूप में अवतरित हुई थी, लेकिन
लेकिन आज करनाल की जनता और महाराष्ट्र के निरंतर मार्गदर्शन से एक वट वृक्ष का रूप धारण कर चुकी है। हरियाणा की आदर्श गौशाला के रूप में इसका नाम लिया जाता है। आज दिन यहाँ पर 970 गौवंश का समुचित भरण पोषण हो रहा है, जिसमें 160 दुधारू गायें हैं और 72 गौ सेवादार यहाँ पर हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के फिनाइल, धूप बत्ती, नेत्र ज्योति, अमृत ज्योति और कई प्रकार के आरक का उत्पादन किया जाता है। 8 क्विंटल के लगभग दूध का उत्पादन होता है, जिनको हमारे सेवादार घर घर पहुंचाने का कार्य करते हैं। महाराज श्री की प्रेरणा और आशीर्वाद से हमने पिछले वर्ष यहाँ एक ऐसी सुख सुविधाओं से युक्त गौ चिकित्सालय, जिसका भी आप अवलोकन करके आए हैं, यहाँ पर निर्माण किया है, जिसमें 24 घंटे के लिए डॉक्टर रखे हुए हैं और केवल न करनाल के बल्कि और भी जिलों से दुर्घटनाग्रस्त गौवंश को यहाँ पर ठीक किया जाता है और यहाँ पर एक्सरे मशीन, थिएटर, सभी सुविधाएं यहाँ पर होती हैं। मैं इससे पहले अगला कार्यक्रम शुरू कराऊं, दीप शिखा का प्रज्वलन हमारे मुख्य अतिथि शंकराचार्य जी और हमारे महाराज श्री कर कमलों से किया जाएगा। आदरणीय हमारे प्रधान जी और कार्यकारी प्रधान जी आए, कृपया सभी वरिष्ठ अतिथि हमारे मुख्य अतिथि जी के साथ दीप प्रज्वलन करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, आप सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हरियाणा के तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी और प्रमुख गौ भगत मुख्यमंत्री श्री कृष्ण गौशाला में पधारे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी के दिन की शुरुआत गौ दर्शन और गाय को रोटी खिलाने से होती है और पहले दिन से ही गौ माता की सुरक्षा और संवर्धन के प्रति कार्यरत रहते हैं। आपकी सरकार से पहले पूरे हरियाणा की जनता जानती है, गौशालाओं का बजट केवल मात्र 2 करोड़ रुपए वार्षिक हुआ करता था, जो कि ऊंट के मुंह में जीरो जैसी बात होती थी। लेकिन आपकी सरकार आते ही महोदय 250 गुना ज्यादा, दुगना चौगुना 100 गुना नहीं, 250 गुना ज्यादा 510 करोड़ रुपए का बजट हरियाणा का मुख्यमंत्री महोदय ने कर दिया और मुख्यमंत्री महोदय ने दोबारा बनते ही इसको 595 करोड़ रुपए कर दिया। अब जो इसके अतिरिक्त भी बिजली के बिल 2 रुपए प्रति यूनिट, सोलर और रिक्शा और गोबर गैस प्लांट पर भारी छूट दी जा रही है। गौशालाओं के लिए जमीन की रजिस्ट्री निःशुल्क करवाई जा रही है। सभी गौशालाओं को गौ सेवा आयोग के माध्यम से उनकी गौवंश की संख्या के अनुसार प्रति गौवंश प्रतिदिन प्रति खुराक के हिसाब से उनको पैसे मुहैया कराए जाते हैं। प्रति वर्ष बिना मांगे गौशालाओं के खाते में पैसे गौ सेवा आयोग द्वारा डाले जाते हैं। पहली बार महाराज जी के सानिध्य में हरियाणा की सभी गौशालाओं के प्रतिनिधियों का सम्मेलन पंचकुला में आदरणीय मुख्यमंत्री ने बुलाया। उन्होंने हमारी समस्याएं सुनी और मौके पर उसका निवारण भी किया। ऐसा मुख्यमंत्री आज तक हरियाणा को कभी पहले नहीं मिला था। लेकिन इनकी सेवा में मैं 2 प्रार्थना करना चाहूंगा। वैसे तो आपका सभी 750 गौशालाओं को बहुत आपका सहयोग पहुंच रहा है। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे पास यहाँ सिर्फ 3 एकड़ जमीन है और गौवंश ज्यादा है और चारे की बहुत समस्या होती है। आप 20 एकड़ जमीन कब्जे सहित किसी गांव की आसपास की पंचायत से हमें मुहैया कराएं और दूसरा गौशाला के लिए अगर हमारे पास वहां की जमीन होगी तो मैं ये आपको आश्वासन दिलाता हूं श्री कृष्ण गौशाला के ब्याह पर कि कोई भी गौवंश सड़कों पर आपको नंदी या गौवंश घूमता हुआ नहीं मिलेगा। हमें 20 एकड़ कम से कम जगह है आसपास के गांव में और कब्जे सहित हमें मुहैया करवाई जाए। दूसरा आदरणीय महोदय, गौ चिकित्सालय जो आप देख कर आए हैं, यहाँ पर डॉक्टर तो हमने रख लिए लेकिन कोई भी काबिल डॉक्टर, काबिल सर्जन नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से एक स्थायी सर्जन हमें उपलब्ध करवाया जाए। और
मृत गायों के संस्कार के लिए यहाँ पर बहुत समस्या होती है। हमने अपनी ये वैन रखी हुई है, कहीं भी 20-30 किलोमीटर पे अगर कोई मृत गौवंश मिलता है तो हम उनका विधिवत संस्कार 8 फुट गहरा खड्डा खोदकर जेसीबी से कफन और नमक डाल के संस्कार करते हैं। लेकिन हमें दिक्कत होती है कि उसके लिए कोई समुचित व्यवस्था जगह यहाँ नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ऐसी कमेटी, मार्केट कमेटी, म्युनिसिपल कमेटी के माध्यम से कोई हमें ऐसी जगह सुनिश्चित करवाई जाए जहाँ पे ये हमें व्यवस्था की प्राप्ति हो सके। बाकी गौ ग्रास गौ माता को प्रदान करना आपके स्वभाव में ही नियत है। आप पहले भी बहुत कुछ हमारे को देते रहे हैं और आगे भी मैं अपेक्षा करता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं आपसे कभी मांगूंगा नहीं। आप इसका खुद स्वभाव में आप ऐसा करते हैं। मानव चोले में मैं समझता हूँ एक देवता के रूप में है। इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री के साथ साथ जनता और गौ माता के लिए भी एक वरदान साबित हो रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं 2 लाइनों में आपको आपके सम्मान में कहना चाहूंगा। सुना है मंदिर में भगवान नहीं मिलते, कहते हैं मस्जिद में ईमान नहीं मिलते, पूजते हैं लोग पत्थरों को फिर भी क्योंकि पूजने लायक आप जैसे इंसान नहीं मिलते। आज हमारा कोई पुण्य कर्म उदय हुआ है जो आपका आज यहाँ गौशाला में आगमन हुआ और मेरी प्रार्थना के हमारी मांग पर आप ध्यान देते हुए इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। वैसे हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन आदरणीय श्रवण कुमार जी जो हमारे यहाँ पर बहुत इनका सहयोग मिलता रहा है, जब भी कभी हम इनको याद करते हैं उसी वक्त हमारे यहाँ जरूर उठते हैं। और इनका एक स्वभाव है कि ये कहते हैं गौ माता की जय नहीं, गौ माता की सेवा होनी चाहिए। और खुद टेलीफोन करके मुझको बताते हैं कि इतनी ग्रांट आपके खाते में रिलीज हो गई है कि आप पे पहुंची या नहीं पहुंची मुझे सुनिश्चित करो। इतने अच्छे चेयरमैन आपने दिए हुए हैं, मैं भी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अब परम आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जो हैं लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारा इससे पहले हमारे गौशाला के प्रधान सुनील गुप्ता जी 2 शब्द में आपका स्वागत करना चाहेंगे और वो मांग के प्रति आपके गोचरी रखना चाहेंगे। परम आदरणीय हमारे सुनील गुप्ता जी, प्रधान श्री कृष्ण गौशाला। जय गौ माता, जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले मैं इस दिव्य गौशाला धाम में हमारे संस्थापक एवं इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत तपोमूर्ति परम श्रद्धेय स्वामी मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। महाराज जी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से ही यह श्री कृष्ण गौशाला धाम आज सेवा, श्रद्धा और समर्पण का जीवन प्रतीक बन चुका है। साथ ही में इस पावन अवसर पर हमारे बीच पधारे शंकराचार्य श्री ज्ञानानंद जी तीर्थ भानुपुरा पीठाधीश्वर श्री महाराज जी का संपूर्ण गौशाला परिवार की ओर से पीजीआई स्तर की सुविधाओं से सुसज्जित है, लेकिन हमारी टीम इसको और आगे ले जाना चाहती है। ये चिकित्सालय गोवंश की चिकित्सा एवं देखभाल के लिए समर्पित है, जहां 24 घंटे आपातकालीन ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, अन्य परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही निःशुल्क डिस्पेंसरी और एम्बुलेंस की सेवा भी चालू की गई है ताकि कोई भी गोवंश उपचार के अभाव में जीवन न खोए। चिकित्सकों के लिए 12 वर्षीय कक्ष, 8 हाल कमरे और एक कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण भी किया गया है। करनाल जिले की सभी गौशालाओं को यहाँ की सुविधाओं के बारे में सूचित किया गया है ताकि इसका लाभ उठा सकें। इसके अलावा सभी गौवंशों के लिए संस्कार की व्यवस्था की जाती है। कहीं भी कोई गौवंश मृत अगर कहीं पड़ा मिलता है तो तुरंत उसको उठाकर संस्कार करते हैं। नियमित स्कूल के बच्चों का आगमन, आलिंगन पद्धति, सभी त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और बहुत सी योजनाएं हैं जो 2.5 लाख रुपए आप जमा कराएं, जीवन के साथ साथ भी वो सेवा चलती रहेगी और जब तक गौशाला रहेगी, जब तक उसके बाद भी उसके ब्याज से गौशाला का संचालन होता रहेगा। एक गौ सेवा लगातार चलती रहेगी। श्री कृष्ण गौशाला को CSR के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, अतः विभिन्न संस्थान कंपनियों को जी महाराज जी श्री का आदेश हो गया है। मांसरी की दोनों से यहाँ दूध सवेरे शाम निकाला जाता है। हमारी गौशाला की टीम पूर्ण इस कार्य में कार्यरत है और मैं सभी आए हुए अतिथियों का एक बार फिर पुनः आगमन पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। नारायण 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 नारायण। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पावन अष्टमी तिथि है आज और संयोग से अष्टमी और नवमी का संधि काल है। इस समय
गोपाष्टमी अक्ष नवमी के साथ मिल रही है। ऐसे दिव्य पावन दुर्लभ संयोग में यहाँ श्री कृष्ण गौशाला करनाल में गोपाष्टमी महोत्सव जो हर वर्ष अत्यंत उत्साह के साथ होता है, प्रातःकाल 5 बजे से ही यहाँ गौ पूजा करने वालों की पंक्तियां देखी जाती हैं और ये इस बात का परिचायक है कि हमारी सनातन आस्था आज भी एक जीवंत प्रेरणा बनी हुई है। गोपाष्टमी भगवान कृष्ण के उस दिन से प्रारंभ हुई जब उन्होंने 3.5 वर्ष की आयु में पहले दिन गौ पूजन किया, गौ पालन का संकल्प लिया, गौचारण प्रारंभ किया। तब से पर्व हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारी अस्मिता, हमारी प्रेरणा बना हुआ है। गौ माता निसंदेह सामान्य प्राणी नहीं है और हम बार बार कहते हैं गौ सामान्य प्राणी नहीं, गौ हमारी सनातन परंपराओं का प्राण है, हमारी सनातन संस्कृति का प्राण है। प्राण सुरक्षित रहेंगे तो ही निश्चित रूप से जीवन सुरक्षित रहेगा। जीवन व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो या वैश्विक जीवन हो, उसके मूल में जीवंत स्थिति आवश्यक है गौ माता की प्रेरणा के रूप में। और इसीलिए वेदों ने गाय को गावो विश्वस्य मात्रा कह करके वंदित किया, अभिनंदित किया। गौ पूजन के साथ साथ आवश्यक है आज के दिन गौ सेवा के संकल्प लिए जाएं और हमें लगता है कि करनाल नगरी इससे अपरिचित नहीं है। ऐसे संकल्पों से, ऐसी सेवा भावनाओं से एक एक करके नगर में 3-4 गौशालाएं और पूरा जिला में प्रारंभ कुंजपुरा, फिर करनाल और फिर धीरे धीरे पूरे जिला स्तर पर कितनी गौशालाएं गांव-गांव में बने। पूरा करनाल जिला गौ सेवा का एक पर्याय बना। गौ सेवा के प्रति हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सैनी जी आज यहाँ स्वाभाविक उनकी उपस्थिति हुई। 2 दिन पूर्व ही कार्यक्रम निश्चित हुआ। कार्यक्रम कहीं और का था आज का, लेकिन गोपाष्टमी के दिन हरियाणा छोड़कर उन्हें लगा कि गोपाष्टमी के दिन कहीं से एक संदेश जाए, गौ पूजन हो। इस निमित्त से उन्होंने करनाल को चुना, क्योंकि पहली बार आपने चुनकर पहली बार उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई करनाल वालों ने, और उन्होंने आज करनाल को चुना हरियाणा में गौ पूजन के लिए। इसके लिए आपको मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की कृपा इसी प्रकार बनी रहे। सुनील जी ने भी बताया और मुख्यमंत्री जी स्वयं देख कर आए एक अद्भुत आधुनिक उपकरणों से सज्जित चिकित्सालय और दिन रात वो सेवारत और इस प्रकार अनेक सेवाएं। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री जी को बहुत शीघ्र जाना है, उनका आना ही निश्चित रूप से पूरे हरियाणा में करनाल में उनका आना और करनाल की श्री कृष्ण गौशाला में आकर गौ पूजन करना और नन्ही बछड़ियों के साथ लाड लगाना, ये वास्तव में यहाँ आकर उनका एक सहज भाव जो दिखा वो अभिनंदनीय है। उसके प्रति भी हमारी बहुत बहुत शुभकामना। कार्यक्रम को इसीलिए शीघ्रता से लेना पड़ा। यद्यपि पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज को हमने 1 घंटा पहले निवेदन किया कि लगता है मुख्यमंत्री जी विलंब हो रहा है, और विलंब देखो उन्होंने ऐसा नहीं था कि किसी कार्यक्रम में इस कार्यक्रम को छोड़कर कहीं कार्यक्रम में व्यस्त हो गए इसलिए विलंब हुआ। वो तो अभी उन्होंने बताया कि दिल्ली में हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ लेने में मौसम के कारण समस्या हो रही थी। वहां से बाय रोड राई आए, लेकिन राई में भी कुछ कठिनाई और उस कारण से समय का ये विलंब जो हुआ, लेकिन फिर भी आ पाए। तो जब आज शंकराचार्य जी महाराज का आशीर्वाद हमने पूर्व में ही ले लिया था, सबने शांत भाव से बैठ करके पूज्य स्वयं प्रेम मूर्ति जी महाराज और मुख्यमंत्री जी के सभा के अनेक सहयोगी
यहाँ बैठे हैं सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करते हुए और आप सबकी गौ सेवा को वंदन करते हुए कि आप बहुत शीघ्र सुबह आकर भी आराम से यहाँ गौ माता की सन्निधि का सौभाग्य लाभ ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आप सबके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना। और हमें लगता है जगमोहन जी बिना किसी व्यवधान के सीधा मुख्यमंत्री जी ही सीधा पहुंचे और अपना शुभकामना संदेश दें। कोई नहीं हड़ताल दे रहे भाई फोटो ले लो ले लें, करो करो ले लो फोटो करेंगे यार मुझे नहीं है कोई नहीं आज हम सब के लिए ये बहुत ही पवित्र दिन है। गोपाष्टमी महोत्सव हम पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जो हमारी संस्कृति, हमारे भाईचारे, प्रेम भाव को जोड़ने का काम करते हैं। आज श्री कृष्ण गौशाला करनाल में गोपाष्टमी के इस शुभ अवसर पर परम श्रद्धेय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, हमारे भानपुरा पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय शंकराचार्य जी, ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज, स्वामी प्रेम मूर्ति जी, मानव सेवा संघ करनाल, हमारे करनाल के विधायक जगमोहन आनंद जी, हमारे असंध के विधायक योगेंद्र राणा जी, इंद्री से हमारे विधायक राम कुमार कश्यप जी, हमारी करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे जिला के अध्यक्ष करनाल प्रवीण लाठर जी, लाला पदम जैन जी, सुनील गुप्ता जी, प्रधान श्री कृष्ण गौशाला समिति करनाल, हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग जी, और आज इस महोत्सव में गोपाष्टमी उत्सव पर उपस्थित सभी गौभक्त महानुभाव, सभी मातृशक्ति, बुजुर्ग, युवा साथियों, आप सबको गोपाष्टमी की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज का गोपाष्टमी का पर्व ये हमारे भारतीय सनातन जीवन का अत्यंत पवित्र दिन है। ये पवित्र पर्व है। गोपाष्टमी जब भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में गौ सेवा का दायित्व ग्रहण किया था, यह केवल पर्व नहीं बल्कि करुणा, सेवा और कर्तव्य बोध का ये प्रतीक है, ये दिन है। मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन ये हम सब के लिए हमारी श्रद्धा को व्यक्त करने का ये पवित्र दिन है। इसके लिए मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई
और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गौ माता का जहां सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व है, वहीं प्राचीन काल से हमारे देश में गौधन परिवार और समाज का महत्वपूर्ण धनों में से ये एक रहा है। मित्रों, पुराने समय में जिस व्यक्ति के पास, हम सब जानते हैं कि जितनी अधिक गौ माता परिवार में होती थी, उसे उतना ही धनवान कहा जाता था। ये हमारी प्राचीनतम परंपरा है और लोग घरों में गौ माता पालते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार हम सब जानते भी हैं कि देवी देवताओं और असुरों के बीच जो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से जो 14 रत्न मिले थे, उनमें एक कामधेनु गाय थी। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। गोपाष्टमी की पौराणिक कथा के बारे में आप सब भली भांति जानते हैं और परम श्रद्धेय गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज लगातार गौ माता और हमारी जो पवित्र गीता है, उसको सरल शब्दों में वो आप सबको श्रवण करने का उनके मुखारबिंद से अवसर भी मिलता रहता है। साथियों, भगवान श्री कृष्ण जी ने गौ गोपियों के लिए उनकी रक्षा एवं संवर्धन के लिए जो गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। हम सब जानते हैं, जब 8वें दिन, इस कहानी का भी हम सबको मालूम है, इस कथा का भी हम सबको मालूम है कि जब 8वें दिन इंद्र देवता अहंकार रहित होकर वो भगवान श्री कृष्ण से की शरण में आए, तो उन्होंने कामधेनु श्री कृष्ण जी का अभिषेक किया था। और अभिषेक किया था तो उन्होंने गौ सेवा के कारण ही भगवान इंद्र ने उनका नाम, भगवान श्री कृष्ण का नाम गोविंद रखा था। और तब से भगवान श्री कृष्ण को गोविंद के रूप में भी वो जानते हैं। और इसी समय से ही, क्योंकि हमारी ये प्राचीनतम संस्कृति है, ये हमारी प्राचीनतम सभ्यता है, जिसकी मैंने आपके बीच में चर्चा की है, और उसी समय से ही अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। हम सब इसके बारे में जानते हैं। साथियों, गाय को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों का स्वामी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गाय के अंदर कई देवी देवताओं निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गोपाष्टमी का पर्व संध्या पर गाय की जो विधिवत पूजा करने वाले को खुशहाल जीवन और सब आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है तथा उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। मुझे खुशी है, आज वेदों में गाय की महिमा का व्यापक रूप से ये वर्णन भी मिलता है। गाय को माता का दर्जा ये दिया गया है। गाय का दूध हम सब जानते हैं एक अमृत के समान माना जाता है। और मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है, शोध से भी यह प्रमाणित हुआ है कि देसी गाय का दूध डायबिटीज व हृदय के रोगों से बचाव उपचार के लिए ये अत्यंत लाभकारी है। ये हमारे वैज्ञानिकों ने शोध के माध्यम से ये बताया है। गाय का दूध माँ के दूध के समान ये होता है, गुणकारी माना जाता है। हम सब जानते हैं कि जब छोटे बच्चे को जिनको किन्हीं कारणवश माँ का दूध उपलब्ध नहीं होता, तो डॉक्टर भी इस बात की सलाह देते हैं
कि गौ माता जो हमारी देसी गौ माता है उसका दूध वो बच्चे को दिया जाए, जिससे उसका जीवन वो चल सके। ये डॉक्टरों ने जो इस प्रकार की सलाह देते हैं, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि गौ माता ये हमारे लिए कितनी उपयोगी है, और हम उसके घरों में जब पालते हैं उससे हमें कई प्रकार के लाभ वो हमें मिलते हैं। साथियों, गौ के महत्व को देखते हुए हमारे धार्मिक और सामाजिक संगठनों द्वारा गौशालाओं की स्थापनाओं पर निरंतर बल दिया जा रहा है, और सरकार ने भी गौशालाओं के विकास के लिए, गौ वंश के संरक्षण के लिए और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने अनेक कदम वो उठाए हैं, जिससे कि इसका लाभ मिल सके। साथियों, हम सब जानते भी हैं कि जब से हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये सरकार बनी है, आप सबके आशीर्वाद से बनी है। हम अगर देखें, जान करें, जिसका जिक्र भी अभी मंच से किया गया था, 2014-15, क्योंकि 14 में आकर के हमने यहाँ कार्यभार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये हरियाणा के अंदर ये ग्रहण किया है, और आदरणीय मनोहर लाल जी हरियाणा में मुख्यमंत्री के रूप में वो सेवाएं दे रहे थे। और जब हम उस समय का कार्यकाल देखे, जब उन्होंने कार्यभार संभाला था 2014-15, तो हमारा हरियाणा का गौ सेवा आयोग है, गौ सेवा आयोग के लिए मात्र 2 करोड़ रुपए की वो ग्रांट दी जाती थी, मात्र 2 करोड़ रुपए की। परंतु हमने जब से ये जनसेवा का दायित्व हरियाणा के अंदर संभालते ही इस बजट को धीरे धीरे हमने इसको बढ़ाना शुरू कर दिया। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि ये बजट आज हरियाणा प्रदेश के अंदर गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए, उसके चारे के लिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 600 करोड़ रुपया ये बजट हमने कर दिया है, जिससे कि कहाँ 2 करोड़ रुपया और कहाँ 600 करोड़ रुपया। भाइयों, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम गौ माता के संवर्धन और संरक्षण के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आपको जहां हमने बजट बढ़ाने की बात करी है, वहीं हमने दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2014 में हरियाणा प्रदेश में मात्र जब से हमने ये दायित्व संभाला था हरियाणा प्रदेश के अंदर, तब 215 हरियाणा प्रदेश के अंदर पंजीकृत गौशालाएं थी। परंतु आज देखते देखते और उनके अंदर 215 गौशालाओं में मात्र 1,75,000 हमारा गौवंश था, और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 686 गौशालाएं पंजीकृत हो गई है, जिनमें लगभग 4 लाख से ज्यादा गौवंश की सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन करने का काम ये सरकार कर रही है। मुझे खुशी है आदरणीय साथियों कि हमने पंचकुला में आयोजित एक कार्यक्रम में गौशालाओं ई रिक्शा देने की घोषणा की थी, और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर गौशालाओं के लिए 800 ई रिक्शा खरीद की प्रक्रिया हमारी गति से जारी है, ताकि हर गौशाला में ई रिक्शा जो हमने कहा था वो भेजने का काम वो हमारी सरकार करेगी। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों ये निर्णय लिया था कि गौशालाओं में जो बिजली का यूनिट है वो 2 रुपये प्रति यूनिट लगेगा, बाकी का हरियाणा सरकार उसका वहन करेगी। पहले गौशालाओं के अंदर रजिस्ट्री कराने के लिए 1% उसके ऊपर रजिस्ट्री का वो शुल्क लगता था, परंतु हमने आकर के उसको 0 कर दिया है। अगर गौशाला के लिए कोई जमीन लेना चाहता है उसके ऊपर कोई रजिस्ट्री शुल्क नहीं लगेगा, उसके ऊपर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। हमने इसको भी वे ऑफ करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, 3000 से अधिक
गौवंश वाली गौशालाओं में सप्ताह में एक दिन हमने सुनिश्चित किया है कि जहां पर 3000 से ज्यादा गौवंश है, हमारा एक पशु चिकित्सक वहां हफ्ता में एक दिन ड्यूटी करेगा, सभी गौ माताओं की जांच करेगा, कोई गौ माता बीमार या कोई अन्य उसको दिक्कत तो नहीं है, इसके लिए हमने वहां पर ये मैंडेटरी किया है। और 3000 से कम वाली जो हमारी गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं में एक सप्ताह में एक दिन हमारा एक VLDA डॉक्टर वहां पर ड्यूटी करेगा और गौ माता को चेक करके उसको देखेगा कि कोई गौ माता बीमार या अन्य कोई परेशानी में तो नहीं है। और साथ ही हमने एक और निर्णय किया कि हमने मोबाइल पशु चिकित्सालय की सेवाएं भी गौशालाओं के लिए उपलब्ध कराई है। आज मुझे खुशी है जब मैं श्री कृष्ण कृपा गौशाला के अंदर आया और मैंने देखा है कि यहाँ पर जो हमारा हॉस्पिटल बना है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं गौ माताओं के लिए है, चाहे एक्सरे की मशीन है, चाहे अन्य दवाई की बात है, तो यहाँ पर इस अस्पताल के अंदर वो सारी उपलब्ध है ताकि गौ माता को किसी प्रकार का वो दुख न सहन करना पड़े। आदरणीय साथियों, प्रदेश को हमने निर्णय किया है कि प्रदेश के अंदर बेसहारा गौवंश से मुक्त करना हमारी सरकार लगातार इसके ऊपर काम कर रही है और प्राथमिकता के आधार के ऊपर इसमें लगातार काम कर रही है। और इसके लिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 गौ अभ्यारण्य भी बनाए हैं। हमने साथियों, हमने पिछले दिनों ये भी घोषणा की थी कि बेसहारा गौवंश के पुनर्वास के लिए 200 गौशालाओं में शेड का निर्माण भी हम करेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि शेड बनाने के लिए हमने एक एक गौशाला में 10-10 लाख रुपए प्रति गौशाला अनुदान दिया जाएगा और इससे 51 गौशालाओं में ये शेड बनाए भी जा चुके हैं। बाकी की जो गौशालाएं हैं उनके अंदर ये लगातार काम जारी है। हमने प्रदेश की 605 जो गौशालाओं के लिए कुल 88 करोड़ 50 लाख रुपया चारे के अनुदान के लिए हमने पिछले दिनों दिया है। हमने पंजीकृत गौशालाओं को 11 वर्षों में चारे के लिए 358 करोड़ 50 लाख रुपए का अनुदान ये हमारी सरकार ने गौशाला में पहुंचाने का काम किया है। साथियों, गौ माता को पहले जैसा सम्मान दिलाने के लिए हमें देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी हमने कई कारगर कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। इस दिशा में कदम उठाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन वो लागू किया है। मुझे खुशी है कि देसी नस्ल की हरियाणा साहिवाल और बेलाही गायों के गौपालकों को दूध उत्पादक क्षमता के अनुसार 5000 से 20,000 रुपए तक हम प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। हम गौशालाओं के आश्रित गौवंश की नस्ल सुधार के लिए भी हम लगातार हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है। साथियों, गाय के गोबर से हम सब जानते हैं कि आज हमारी गौशालाएं वो आत्मनिर्भर बने और उसमें हमारी कई गौशालाएं आकर के आगे बढ़ करके कई इंसेंटिव लेकर के उसमें कई प्रोडक्ट उससे बना रहे हैं, उससे काम कर रहे हैं। हरियाणा गाय के गोबर और गौमूत्र से प्राकृतिक फिनाइल फास्फेट से भरपूर जैविक खाद, गोबर के बर्तन, गोबर के प्राकृतिक पेंट और गमला, दिया, धूप, साबुन और अन्य उत्पाद ये बना रहे हैं। पंचगव्य गोनाइल आदि बनाने की मशीनों पर 101 गौशालाओं में 6 करोड़ 50 लाख रुपए की हरियाणा सरकार ने अनुदान राशि उन तक पहुंचाई है। मुझे ये खुशी है कि पंचगव्य आधारित उत्पादकों पर अनुसंधान और विकास के लिए हरियाणा गौवंश अनुसंधान केंद्र हमने पंचकुला के सुखदर्शनपुर में उसकी स्थापना की है। साथियों, हमने गौ माता की सुरक्षा के लिए एक सख्त कानून भी हमने पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा के अंदर बनाया है। हरियाणा गौवंश संरक्षण
और गौ संवर्धन अधिनियम 2015, हमने इस कानून में गौ हत्या करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष की कारावास और गौ तस्करी करने वाले को 7 वर्ष की कारावास तक की कैद का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमारा ये मानना है कि कानूनी प्रावधान करने के अलावा जनमानस को गौ माता के साथ पहले की तरह जोड़ना बहुत जरूरी है। हमने गौ माता के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप सभी गौ भक्तों का जन जागरण अभियान हमने मिलकर के ये चलाना भी होगा। इस काम में स्वयंसेवी संगठन हमारे कारगर भूमिका निभा रहे हैं। हमारी गौशालाएं इसमें और हमारे सामाजिक संगठन निरंतर इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप उनका सहयोग अवश्य करिए। साथियों, गौ सेवा हम सबका नैतिक दायित्व है। मैं सबसे पहले अपील करता हूं कि गौ माता को सड़कों पर हम आवारा न छोड़ें। जो गौ माता सड़कों पर घूमती है, हम देखते हैं कि दूध निकालते हैं और दूध निकालने के बाद उसको छोड़ देते हैं और वो सड़कों पर कहीं न कहीं व्यक्ति के लिए भी वो दुर्घटना का शिकार हो जाती है। ये गौ माता को हम सड़कों पर ना छोड़ें, इसको हम सुनिश्चित करें, उसकी देखभाल करें। गौशालाओं को अपनी सेवा, श्रम और दान से उसको हम मजबूत बनाएं, ऐसी मैं आप लोगों से अपील करता हूं। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों में सहभागी बने। जैसे गौमूत्र को गोबर से बने उत्पादों जैसे कि धूपबत्ती, फिनाइल, खाद आदि का उपयोग करें, ये भी मैं आप लोगों से अपील करूंगा। आइए आज हम गोपाष्टमी के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर के गौ माता की रक्षा, सेवा और संवर्धन का हम मिलकर के एक दृढ़ संकल्प लें। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः गोपाष्टमी महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं यहाँ श्री कृष्ण गौशाला, इस गौशाला में आज मुझे आने का अवसर मिला है। मैं अपनी तरफ से आज यहाँ पर इसके कार्य के संचालन के लिए 21 लाख रुपया मैं यहाँ पर देकर के जाता हूँ। आप सबको मैं पुनः बहुत बहुत बधाई, गोपाष्टमी महापर्व की और शुभकामनाएं देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। तो यहाँ पर जो है गोपाष्टमी के पावन अवसर पर जो है संबोधन दे रहे थे। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय का।